Today we will discuss the plant life cycles and alternation of generation. तो पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर ये देखा गया कि पूरे प्लांट किंगडम की बात करो भले, चाहे अपन एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक देखे हैं, तो यहाँ पर एक बात क्लियर है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टाइप की सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिविजन्स करती हैं और दो तरह की जनरेशंस बनती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करके और गैमेट्स बनाती है, और जो सेल्स हैप्लॉइड बनाती है वो सेल्स एक्चुअल में गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। यानी गेमिटोफाइट जो शब्द है, टर्म है, उसका मतलब है जो गेमिट बना है। तो गेमिट किससे बनाएगा? माइटोसिस के थ्रू फॉर्म करेगा। अब जो गेमिट्स बने हैं वो फर्टिलाइजेशन में जाएंगे, मेल फीमेल गेमिट के फ्यूजन से डिप्लॉइड ज़ायगोट बनेगा। डिप्लॉइड ज़ायगोट जो है फिर उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद इस डिप्लॉइड ज़ायगोट में फिर माइटोसिस होगा और फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा, यानी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनेगी। तो पहला गेमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी और उसके जो मेल फीमेल गैमेट्स थे उसके फ्यूजन से डिप्लॉइड ज़ायगोट बना फर्टिलाइजेशन में, और ज़ायगोट जो है उसमें फिर फर्दर माइटोसिस होने से डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी। उस डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के थ्रू। उनमें स्पोर मदर सेल्स होती है जो मियोसिस करती हैं, उनसे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स वापस से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को जनरेट करते हैं, रिलीज होकर, उसे गेमिटोफाइट कहते हैं। यानी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में गेमिटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन अल्टरनेटली अपीयर होती रहती है। ये इसमें मेनली टास्क है जिसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट थिंग इसमें आती है कि प्लांट्स हैव हैप्लॉइड and diploid plant body. Haploid plant body produces haploid gametes by mitosis. The former is called gametophyte plant body। यानी जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है उसको नाम क्या रखा गया? गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी। क्यों रखा गया? बिकॉज ये हैप्लॉइड गेमिट बनाता है, इसलिए इसको गेमिटोफाइट कहा गया। gametes are fused during fertilization and form diploid zygote। यहाँ गेमिट्स का मतलब क्या है? मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट बोथ आर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड zygote ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिर zygote undergoes mitosis and form diploid sporophyte plant body।
फिर हम कह रहे हैं कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फॉर्म्स हैप्लॉयड spores by meiosis. After releasing each haploid spore gives rise to haploid gametophyte plant body. Thus, in the life cycle of plants, haploid gametophyte and diploid sporophyte appear alternately that is called alternation of generation. तो बेसिकली पहले तो हमने देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जिसमें हमने देखा कि हैप्लॉइड जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है उसके साथ अल्टरनेटिव लाइफ में प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। इसके तीन फॉर्म्स आपके सिलेबस में है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उन तीनों को आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर अपन ले रहे हैं नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टाइप्स। तो एक्चुअल में डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट प्लांट्स या ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के अंदर ये अलग अलग होते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइप्स। तो जैसे कि अपन कह रहे हैं फर्स्ट टाइप इसमें वो है हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि हैप्लॉइड जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट जनरेशन है लाइफ साइकिल के अंदर, और केवल स्पोरोफाइट तो सिर्फ जायगोट के रूप में होता है। डिप्लॉइड जो जायगोट है वो स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, बाकी पूरी की पूरी जनरेशन गेमेटोफाइट के रूप में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है कि डोमिनेंट फेज कौन है लाइफ साइकिल में, गेमेटोफाइट। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि द डोमिनेंट फेज of life cycle is haploid gametophytic या gametophyte plant body. Diploid sporophyte generation is represented by diploid zygote only, which undergoes meiosis। तो यहां पर हम कह रहे थे कि zygote जो है फिर फर्दर क्या करता है, meiosis में जाता है, और meiosis में जाके फिर वो जो है वापस से हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। तो zygote undergoes meiosis to form haploid spores that develop into haploid
gametophyte plant body by माइटोसिस। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ले रहा हूं यहां पर, जैसे कि एल्गी के अंदर वॉलवॉक्स, इसके अलावा स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया, इसका एक डायग्राम भी दे रखा है एनसीटी ने सिंपल सा, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। गेमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस, सिनगेमी, zygote, that is 2n, it is n, it undergoes meiosis, that is zygotic meiosis। ने 2017 में पूछा है कि zygotic meiosis किस में होता है, और आंसर उसमें क्लेमाइडोमोनास आ रहा था। तो यहां पर बनते हैं इससे ये स्पोर्स बनेंगे जो कि एन है, सभी हैप्लॉइड है, और फिर हर एक से जो है एक गेमेटोफाइट डेवलप होगा। तो सिंपल सा है कि इसके अंदर ये जनरेशन तो गेमेटोफिटिक जनरेशन है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो ये फिगर किसका है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। इस तरह का फिगर आपके दे रखा है। नाउ द सेकंड थिंग इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन उसमें देखने को मिलता है, यानी कि डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और जो गेमेटोफिटिक जनरेशन है वो फ्यू सेल्स की बनी होती है और वो भी जो है कम सेल्स की बनी होती है, तो डोमिनेंट नहीं होती है। तो दोनों अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल में आती रहती है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके अलावा कुछ ब्राउन एल्गी जैसे कि फ्यूकस, सरगासम, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो कि प्लांट बॉडी के अंदर मेनली जो है दिखाई देगी, और वो स्पोरिक मेयोसिस करके स्पोर्स फॉर्म करेगी, हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर गेमेटोफाइट में जनरेट होंगे, यानी स्पोर से माइटोसिस के थ्रू गेमेटोफाइट बनेगा, गेमेटोफाइट से माइटोसिस के थ्रू गेमिट्स बनेंगे, मेल फीमेल, और मेल फीमेल गेमिट्स के फ्यूजन यानी सिनगेमी से वापस से डिप्लॉइड ज़ायगोट बनेगा। ज़ायगोट पहली सेल है स्पोरोफाइट की, और ज़ायगोट से वापस स्पोरोफाइट बनेगा, यानी कि इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। अल्टरनेटली लाइफ साइकिल में गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशंस देखने को मिलती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड यानी 2n है, इस डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल, it is photosynthetic, independent, it undergoes sporic meiosis and form haploid spores. Each spore develops into haploid gametophyte that forms gametes by mitosis. Gametes यानी मेल फीमेल gametes fuse to form diploid zygote
that forms diploid स्पोरोफाइट। तो ये पूरा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और इसके एग्जांपल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और कुछ ब्राउन एल्गी जैसे कि फ्यूकस और सरगासम। फ्यूकस के ऊपर नीट 2016 AIP 2012 और शायद एक बार लास्ट में क्वेश्चन आया है, तो फ्यूकस पे बार बार क्वेश्चन आता है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। अब मैं इसका डायग्राम देता हूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, एक सिंपल सा डायग्राम एनसीटी ने दिया है। स्पोरोफाइट 2n, मियासिस, यहां बनेंगे स्पोर्स, हालांकि उन्हें यहां स्पोर्स नहीं लिखा है पर यह है एक्चुअल में स्पोर्स ही, और इनसे फिर इसने बनाया है गेमिटोफाइट, और गेमिटोफाइट जो है उससे बनेंगे, वो जाएगा गेमिटोजेनेसिस में। इससे बनेंगे मेल फीमेल गैमिट जो फ्यूजन करेंगे, यानी कि सिनगेमी में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन में जाएंगे, और यहाँ बनेगा जायगोट जो कि 2n है। ये स्पोर्स क्या आता है, n, हैप्लॉइड थे ये। तो यहां से लेकर और यहां तक तो गेमिटोफिटिक जनरेशन है, और इसके ऊपर जो है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है। ये 2n है और ये n है, पर डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, ये साफ दिखाई देता है इसके अंदर भी, है ना। ये फिगर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड अपने पास वो है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, यानी जिसमें दोनों का लगभग बराबर वेटेज हो। बीच की कंडीशन हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक के बीच वाली कंडीशन है जिसमें दोनों का बराबर वेटेज हो। लेकिन मैं एग्जांपल वाइज बात करूं तो ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन गेमिटोफाइट है और टेरोफाइट्स में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है। तो बेसिकली हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो ब्रायोफाइट और टेरोफाइट्स में मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं एक्सेप्शनली जिनमें मिलती है, जैसे एल्गी की बात करें तो एक्टोकार्पस में मिलती है, और जो कि ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया मिलती है जो कि रेड एल्गी है, कैल्स में मिलती है जो कि ब्राउन एल्गी है। इसके अलावा फ्यूकस में मिलती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक तो चलो फ्यूकस का अलग से एनसीईआरटी लास्ट लाइन में फिर से दे दिया, लेकिन जहां तक हैप्लो डिप्लॉन्टिक की बात है उसमें मैं 3 एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे जो कि यहाँ पर अलग से दिए हैं ब्रायोफाइट और टेरोफाइट्स के अलावा। वो है एक्टोकार्पस जो कि ब्राउन एल्गी है, कैल्प्स जो कि ब्राउन एल्गी है, और पॉलीसाइफोनिया जो कि रेड एल्गी है। इसको बहुत ध्यान से देख के जाना है। तो यहां पर भी बात सीधी सी है, इट इज इंटरमीडिएट स्टेज between haplontic and diplontic. Example, bryophytes and pteridophytes. In bryophytes, the dominant phase is haploid गेमिटोफाइट। तो ब्रायोफाइट में तो डोमिनेंट फेज क्या है, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट है, वेयर एज डिप्लॉइड
sporophyte is completely or partially parasite on gametophyte। तो ये हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स का ग्रुप होता है जिसको अपन लीवरवर्ट्स कहते हैं, वहां पर स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पर कंप्लीटली पैरासाइट होता है। और मॉसिस की बात करें तो उसमें स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट पर पार्शियल पैरासाइट होता है। तो ये तो बात ब्रायोफाइट की हो गई। और अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो जस्ट रिवर्स है। इन टेरिडोफाइट्स द dominant phase is diploid sporophyte। हैप्लॉइड gametophyte is photosynthetic and form haploid gametes। एक्चुअली मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब पहले भी कर चुका हूँ कि हैप्लॉइड जो गेमेटोफाइट है उसको प्रोथेलस यहाँ पर कहा जाता है। वो जो है लेस डेवलप्ड होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो टेरिडोफाइट एकमात्र ऐसा ग्रुप है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं उनमें इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट और इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट होता है। हालांकि गेमेटोफाइट कम डेवलप है लेकिन इंडिपेंडेंट है। केवल हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में ही जो है गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता, जैसे कि सिलेजिनेला। तो यहां पर बात ये आती है कि टेरिडोफाइट्स, इन टेरिडोफाइट्स the dominant phase is diploid sporophyte। Haploid gametophyte is photosynthetic and forms haploid gametes and it is less developed। Some other examples जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर एक्टोकार्पस, कैल्प्स और पॉलीसाइफोनिया। इनमें से पहले दो ब्राउन एल्गी है और लास्ट वाला रेड एल्गी है। अब मैं इसका एक डायग्राम देता हूं। स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, स्पोरिक मियोसिस करेगा और यहां पर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैं स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड है, यानी कि इनका प्लॉइड लेवल है। फिर इनसे बनेगा हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जो कि N है। ये जाएगा गैमेटोजेनेसिस में, मेल फीमेल गैमेट्स बनेंगे इससे। उनके बीच फर्टिलाइजेशन यानी सिनगेमी होगा और उससे बनेगा जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होगा और ये माइटोसिस के थ्रू वापस स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यानी ये तो है गेमेटोफिटिक जनरेशन, और ये है
स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेंट जनरेशन गेमिटोफाइट है, तो लाइफ साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह से घूमेगी। और अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट की, तो डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है, यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर ये साइकिल इस तरह से घूमेगा। तो ये दोनों के बीच का टाइप माना जाता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मोस्टली इनके एग्जाम्पल्स पर ही पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पूरा प्लांट किंगडम चैप्टर मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है।